नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आर्य न्यूज पर। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। महाराष्ट्र के बुलडाणा जिले में चिखली रोड के पास बस में आग लग गई और बस जब शादी से घर वापस जा रही थी तभी यह हादसा हुआ। वहीं आपको बताते चले कि अंदर से जो आग का धुआं है वो निकलने लगा था और जिस वजह से बस को रोड की पर साइड में जो है वो खड़ा कर दिया गया और बस के अंदर दूल्हा दुल्हन समेत उनके परिवार के अन्य सदस्य भी मौजूद थे और उसके बाद बस को खाली कराया गया। लेकिन इसी बीच बस ने आग पकड़ लिया और जिस वजह से दूल्हे का सारा सामान जलकर खाक हो गया। इस घटना में कोई भी हताहत नहीं हुई है, लेकिन एक बड़ी अनहोनी जो है वो होने से बच गई है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले पर लगातार सीबीआई की ओर से जांच की जा रही है और जिसके बाद अब सीबीआई जो है वो एक्शन मोड में आ गई। आपको बताते चले कि सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 केस को टेक ओवर कर लिया है। सीबीआई ने 4 राज्यों से अब तक 26 आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया है, जिसमें बिहार के पटना और नालंदा से 13, गुजरात के गोधरा से 5, महाराष्ट्र के लातूर से 2 और झारखंड के देवघर से 6 लोगों को अलग अलग एजेंसियां गिरफ्तार कर चुकी है। तो वहीं आपको बताते चले कि अब नीट स्कैम की जांच में सीबीआई एक्शन मोड में आ गई है। सीबीआई अब तक बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 मामलों को हैंडओवर भी कर चुकी है और इसके अलावा एजेंसी के हाथ झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर पर प्रश्न पत्र से छेड़छाड़ के भी सबूत जो है वो लगे हैं। और आपको बताते चले कि बीते दिन सीबीआई की एक टीम पटना और एक टीम गुजरात के गोधरा गई और जहां पर केस के लिए आईओ जांच अधिकारी से मिलकर इसकी डिटेल्स भी ली गई। खबरों में आगे बढ़ते हैं। नीट पेपर लीक मामले में ईओयू की ओर से पूछताछ के लिए एक अभ्यर्थी सोनू कुमार और उसके पिता चंद्र किशोर यादव को बुलाया गया है और इस दौरान सीबीआई के कार्यालय में पिता और पुत्र दोनों उपस्थित रहे। वहीं आपको बताते चले कि नीट पेपर लीक मामले को लेकर जांच अब तेज कर दी गई है और जिसमें प्राथमिकता के आधार पर जांच की जा रही है। यही कारण है कि इस मामले में जिनका भी नाम सामने आ रहा है उसे जांच टीम बुलाकर पूछताछ कर रही है ताकि आरोपियों की करतूत का पता चल सके और साथ ही साथ उनके खिलाफ जो भी साक्ष्य हैं वो भी जुटाए जा सके। उसी के पूछताछ उस नोटिस के संबंध में आए थे। सरकार का कानून है, उसमें तो जाना जरूर है। तो आप अंदर गए? आप अंदर गए? नहीं गए। कौन गया है आपके परिवार? कोई नहीं गया है। अच्छा, अंदर जाते बेटा गया? नहीं गया। आपको नोटिस दिया गया था कि हमारे पास नोटिस गया था। तो क्या नोटिस में कहा गया था? अब उतना पढ़े लिखे हम तो है नहीं। तो आखिर क्या जवाब देंगे? आप पहुंचे, आप यहाँ पहुंचे हैं बेटा, आपका अंदर बोल दिया, क्लियर बोलिए ना। पूछेगा उसको हम जवाब देंगे, जो विषय में पूछेगा आने के लिए। खबरों में आगे बढ़ते हैं। दिल्ली में पानी के संकट को लेकर भूख हड़ताल पर बैठी मंत्री आतिशी की तबीयत देर रात खराब हो गई। तबीयत बिगड़ने पर उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं आपको बताते चले कि भूख हड़ताल के 5वें दिन आतिशी की तबीयत बिगड़ गई है। आतिशी पिछले 4 दिनों से अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर थी और लगातार जो है उनका यही दावा किया जा रहा था कि जब तक ये हरियाणा की सरकार दिल्ली वालों को पानी नहीं देती तब तक उनका यह अनशन जारी रहेगा। वहीं आपको बताते चले कि आम आदमी पार्टी की ओर से बताया गया है कि आतिशी का ब्लड शुगर लेवल आधी रात को गिरकर 43 पर आ गया था और देर रात 3 बजे 36 तक पहुंच गया, जिसके बाद ब्लड शुगर में इस स्तर की गिरावट चिंताजनक है और इसलिए उन्हें डॉक्टर्स की सलाह पर एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। आम आदमी पार्टी ने सोशल मीडिया अकाउंट से उनका एक वीडियो भी शेयर किया है और जिसमें आतिशी स्ट्रेचर पर एम्बुलेंस से अस्पताल जाती हुई नजर आ रही है। वहीं आपको बताते चले मामले पर डॉक्टर्स ने जांच के बाद बताया कि आतिशी का वजन 2.2 किलोग्राम जो है वो गिर गया है और उनका ब्लड शुगर भी लगातार लो हो रहा है और जो कि बेहद ही चिंताजनक है। फिलहाल उनका वजन 63.6 किलो है। तो वहीं आतिशी के स्वास्थ्य पर एलएनजेपी अस्पताल के चिकित्सा निदेशक सुरेश कुमार ने जानकारी देते हुए बताया कि जब आतिशी को अस्पताल लाया गया तो उनका शुगर जो है वो काफी कम था और उनका सोडियम लेवल भी कम था। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा आप सुनिए।
तो आपको बता दें कि इमरजेंसी में आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया है और उन्हें अभी चौथी फ्लूइड पर रखा गया है और उनके महत्वपूर्ण पैरामीटर अभी जो है वो स्थिर हैं। वहीं आपको बताते चले कि कुछ ब्लड टेस्ट किए गए हैं, रिपोर्ट्स का भी इंतजार किया जा रहा है। आपको बता दें कि बीते 5 दिनों से आतिशी की ओर से अनिश्चितकालीन हड़ताल की जा रही थी और जबकि जल संकट को लेकर की जा रही थी, क्योंकि आम आदमी पार्टी जो है वो लगातार केंद्र सरकार पर हमलावर है कि हरियाणा की ओर से पानी नहीं छोड़ा जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली में जल संकट की परिस्थितियां बनी हुई हैं। और इसी के चलते आम आदमी पार्टी की ओर से जल मंत्री आतिशी जो है वो बीते 5 दिनों से अनशन पर थी। आज उनका 5वां दिन था, जिसमें कल देर रात उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई और जिसके बाद उन्हें एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है तो प्रदेश के बिजनौर से, जहां आपको बताते चले कि चलती बाइक पर गिरी आकाशीय बिजली और जिसके बाद भीषण हादसा हो गया, जिसमें बाइक पर सवार 4 युवक पूरे तरीके से झुलस गए हैं। हादसे में एक की मौत हो गई है तो वहीं 3 के हालात बेहद ही नाजुक बने हुए हैं। वहीं आपको बताते चले कि अंतिम संस्कार कर लौट रहे थे ये सभी और जिसके बाद बाइक सवार झुलसे युवक निजी अस्पताल में उनको भर्ती कराया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मृतक के परिजनों का जैसे ही उनको इस बात की सूचना लगी, लगातार उनका रो रो कर बुरा हाल है। घायलों को मिलने अस्पताल भी पहुंची हैं सीओ अफजलगढ़ की अर्चना सिंह। वहीं आपको बताते चले कि थाना धामपुर के मुबारकपुर गावड़ी मार्ग का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। तो वहीं आपको बताते चले कि प्राकृतिक आपदा के कारण जो है, हादसे के कारण जो है, ये चारों युवक जो है उससे पीड़ित हो गए और जिसके बाद आपको बताते चले कि इस हादसे में एक की मौके पर ही मौत हो गई तो वहीं 3 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए और जिनका अस्पताल में इलाज जारी है। वहीं आपको बताते चले कि जैसे ही परिवार वालों को इस बात की जानकारी लगी, परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है। वहीं पुलिस को भी इस बात की सूचना लगने पर पुलिस भी मौके वारदात पर पहुंची और जहां पर मृतक के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है और जल्द ही परिवार को भी सौंप दिया जाएगा। वहीं आपको बताते चले कि लगातार जिस तरीके से 3 युवक जो है वो गंभीर रूप से बिजली के गिरने से झुलस गए हैं, उनका अस्पताल में इलाज जारी है। अब खबर बिहार की राजधानी पटना से है, जहां आपको बताते चले कि सीतामढ़ी से चलकर एक पीड़ित परिवार बिहार पुलिस मुख्यालय पहुंचा और जहां डीजीपी से मुलाकात की गई। वहीं आपको बताते चले कि मुलाकात करने के बाद मीडिया को बयान देते हुए मृतक के परिजनों ने यह जानकारी दी कि विश्वनाथ प्रसाद पिता, जो कि सीतामढ़ी के रहने वाले हैं, विश्वनाथ प्रसाद के 2 बेटों का अपहरण कर लिया और जिसके बाद हत्या कर दी गई। लेकिन आज तक स्थानीय थाना अभियुक्तों की ओर से कोई भी गिरफ्तारी नहीं की गई है और साथ ही जबकि पीड़ित परिवार ने अभियुक्तों का मोबाइल नंबर भी दे दिया, कई डिटेल्स जो है वो भी दे दी गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की जांच को आगे नहीं बढ़ाया गया है। वहीं आपको बताते चले कि पीड़ित परिवार ने बिहार के डीजीपी से मिलकर इंसाफ की गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द जो भी आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया जाए और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाया जाए। अगर इंसाफ नहीं मिला तो पूरे परिवार के साथ आत्मदाह कर लेंगे। हम लोग का मामला करीब 3 साल से चल रहा है और 3 साल से पुलिस हमारी मदद नहीं कर रही है। इसको जमीनी मामला बनाया जा रहा है, जबकि जमीनी मामला खत्म हो चुका है। 196/23 पिछले साल एक केस दर्ज हुआ था, क्रिमिनल केस, रंगदारी, अपहरण और घर में जबरन ताला तोड़ के घुसने का। 1 साल बीतने पे भी उन मुद्दाले का गिरफ्तारी नहीं करने के कारण ही 1/4/24 को मुद्दाले के द्वारा साजिश के तहत मेरे दोनों भाइयों को बुलाकर घर पे बुलाकर और उसका रात्रि 10 बजे करीब पीट कर अपहरण के बाद हत्या कर दिया गया। ठीक है, जिस समय मेरी बहन ने नगर थाना और 112 पुलिस को कॉल भी की कि सर मेरे दोनों भाइयों को बचा लीजिए और उन दोनों के द्वारा अगर मेरे घर के करीब जाया जाता तो मेरे भाई का अपहरण रुक जाता और उस समय हत्या होने से बच जाता। हम और पापा पटना कुछ न्यायालय काम से आए थे, 2 तारीख को नगर थाना को आवेदन देने पर भी वो केस दर्ज नहीं किए। ठीक है, इस मामले में अभी तक आरोपी का नंबर देने के बावजूद कॉल डिटेल, लोकेशन ट्रेस, फॉरेंसिक जांच, ये सब कुछ किया नहीं जा रहा है। भटक रहे न्याय के लिए हमारे परिवार के ऊपर भी खतरा है, जान का खतरा है। सारे आरोपी के द्वारा जो भी है, आरोपी संजीव, सूरज, रिंकी, सिद्धि
उसके बाद डॉक्टर अजय, डॉक्टर स्नेहा, राजन, मुकेश सिंह, ये सारे आरोपी अभी भी धमकी दे रहे हैं कि हम पूरे परिवार को जान से मरवा देंगे और तुम्हारा घर जमीन छीन लेंगे। हम लोग का मामला करीब 3 साल से चल रहा है और 3 साल हमारे 2 बेटा का हत्या हो गया है। सब जगह गुहार लगाते लगाते आज डीजीपी सर के पास आए हैं गुहार लगाने। पटना भी कितना बार आ चुके हैं, आईजी सर के पास गए। हम लोग के जिला में कोई भी सदर, कोई भी थाना, पुलिस, कोई भी अफसर हम लोग को कोई मदद नहीं कर रहा है। एसपी सर भी मदद नहीं कर रहे हैं, थाना के बड़ा बाबू भी कोई मदद नहीं कर रहे हैं। अगर वो लोग मदद करते तो मेरे बेटा का हत्या नहीं होता। हम लोग फ़ोन किए थे लेकिन वो फ़ोन रिसीव किए लेकिन कट कर दिए। कहते हैं तुम लोग नौटंकी करती है, इसीलिए तुम लोग का नंबर ब्लॉक लिस्ट में डाल देते हैं। फ़ोन काट दिए। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख करते हैं जो कि उत्तर प्रदेश के रायबरेली से सामने आ रहे हैं, जिसमें कि आपको बताते चले कि कई घंटों से लापता युवक का शव बरामद कर लिया गया है। आपको बता दें कि रायबरेली में गंगा स्नान के समय हादसा हुआ था। साथियों के संग गंगा स्नान करने के लिए 2 युवक जो है उस दौरान डूब गए थे और जिसके बाद एक युवक को किसी तरह साथियों ने बचा लिया था, तो वहीं दूसरे डूबे युवक की तलाश जो है वो लगातार जारी थी और जिसे अब पूरा कर लिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि सूचना पर पहुंची पुलिस ने गोताखोरों की मदद से युवक की तलाश जो है वो पूरी कर ली गई है। वहीं आपको बता दें कि युवक का जो शव मिला है वो मृत अवस्था में मिला है। वहीं से सरेनी थाना क्षेत्र के स्थित शिवपुरी गंगा के घाट का यह पूरी घटना बताई जा रही है। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जिस तरीके से रायबरेली में गंगा स्नान करते समय 2 युवक जो है उनके डूबने की खबर सामने आई थी, जिसमें एक युवक को जैसे तैसे उसी समय बचा लिया गया था, तो वहीं दूसरा युवक जो है वो लापता हो गया था और जिसे एसडीआरएफ की टीम और लगातार गोताखोरों की टीम के द्वारा जांच की जा रही थी, ढूंढा जा रहा था। सर्च ऑपरेशन जो है वो चलाया गया था गंगा के घाट पर और जिसके बाद अब दूसरे युवक का शव मृत अवस्था में बरामद कर लिया गया है और जिसकी जानकारी पुलिस अधिकारियों के द्वारा दी गई। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ संवाददाता रायबरेली ओम शंकर शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। तो ओम शंकर, जिस तरीके से यह हादसा हुआ था उसके बाद अब दोनों युवक जो है मिल गए हैं, जिसपे कि दूसरे युवक का भी शव बरामद कर लिया गया है, क्या कुछ जानकारी है आपके पास? जी, ये सरेनी थाना क्षेत्र का मामला है जहाँ पर सत्यम यादव अपने दोस्तों के साथ गंगा स्नान करने गया था, लेकिन पैर फिसल जाने के कारण वो गहरे पानी में चला गया, जिससे उसके साथ गए साथियों में चीख पुकार मच गई। हालांकि गोताखोर और स्थानीय लोगों ने काफी देर तक उसको वहां पर ढूंढा, लेकिन उसका एक लगभग 2 घंटे के बाद उसका शव जहाँ वो डूबा था वहां से 500 मीटर दूर जाकर बरामद हुआ है। शव मिलने के बाद परिजनों में कोहराम मच गया है। हालांकि जो है पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। ओम शंकर जी, लगातार जो है बीते कई दिनों से ऐसी खबरें जो है सामने आ रही हैं कि गंगा के घाट पर इस तरीके के हादसे हो जाते हैं, तो क्या प्रशासन की ओर से किसी तरीके की सुरक्षा की व्यवस्था नहीं की गई है? जी बिल्कुल, ये बड़े घाट नहीं, ये छोटे छोटे घाट है। जो मुख्य घाट वहाँ पर सुरक्षा रहती है, लेकिन जो ग्रामीण स्तरों पे जो है वो घाट रहते हैं वहाँ पर सुरक्षा की कोई इंतजाम नहीं है। और जिस तरह से जो है, हालांकि गंगा में इस समय पानी भी नहीं है, लेकिन इसी चक्कर में लोग नहाने के लिए जाते हैं और उनको गहराई का अंदाजा नहीं होता और गहराई में चले जाते हैं, जिससे उनकी मौत हो जाती है। यह जो मामला था वो कब का था, कितना दिन पहले का था? जी, ये कल जो है 12 बजे के बाद की घटना है। सत्यम यादव वहीं का रहने वाला था, सरेनी थाना क्षेत्र का। अपने साथियों के साथ जो है वो गंगा स्नान करने के लिए गया था, लेकिन पैर फिसल गया और वहीं से वो गहरे पानी में चला गया। और काफी देर तक जब साथियों को हुआ कि ये ऊपर नहीं आ रहा है, तो उनको लगा, एहसास हुआ कि हमारा दोस्त डूब गया। उसके बाद उन लोगों ने चीख पुकार मचाई
क्योंकि वहां पर जो है कई और लोग स्नान कर रहे थे। इस वजह से जो है तुरंत कार्रवाई करीब एक गोताखोरों की टीम आई, ढूंढा गया, लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और जब तक उसको बाहर निकाला गया उसकी मौत हो चुकी थी। दर्दनाक। परिवार वालों का क्या हाल है? जी बिल्कुल, बेटे की मौत से परिवार बिल्कुल जो है गमजदा है, कोई बोलने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उनके ऊपर दुखों का पहाड़ टूट पड़ा है। तो निश्चित ये परिवार के लिए बहुत दुखद क्षण है। ठीक है ओम शंकर जी, लगातार आप हमारे साथ बने रहें। अगली खबर का रुख करते हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली में नाले के लिए मिट्टी खोदने गई महिलाओं का मिट्टी में जो है टीला गिर गया, जिसके कारण एक महिला की दर्दनाक मौत हो गई, जबकि एक अन्य घायल जो महिला है वो गंभीर रूप से घायल हो गई और जिसका इलाज जिला अस्पताल में जारी है। आपको बताते चले कि मामला ऊंचा नगर कोतवाली क्षेत्र के सोनार के इंदारा मजरे सराय परसू गांव का बताया जा रहा है और जहां की रहने वाली बिजमा देवी 30 वर्ष, पति राम नारायण व उर्मिला 50 वर्ष, पत्नी सुखराज सोमवार की दोपहर जो है वो गांव के पास ही नाले में घरेलू उपयोग के लिए मिट्टी खोदने के लिए गई थी और जानकारी के अनुसार खुदाई करते वक्त अचानक से मिट्टी का एक बड़ा टीला अचानक से भरभरा कर ढह गया और जिसके नीचे दोनों महिलाएं दब गई। महिलाओं के शोर मचाने पर आसपास मौजूद लोगों ने मौके पर पहुंचकर महिलाओं को बाहर निकाला और एम्बुलेंस की मदद से घायल महिलाओं को सीएचसी भिजवाया गया और जहां बिजमा देवी को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया, जबकि उर्मिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। वहीं आपको बताते चले कि मामले पर सीएचसी अधीक्षक डॉक्टर मनोज शुक्ला ने जानकारी देते हुए बताया कि मृत अवस्था में एक महिला को सीएचसी लाया गया था, जबकि एक अन्य घायल महिला को प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है। इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ लगातार हमारे साथ ओम शंकर शुक्ला बने हुए हैं। आज दिनांक 24 जून को करीब 1:45 पे दो महिलाएं, एक बिजमा देवी और दूसरी उर्मिला देवी, जो सराय परसू की रहने वाली थी, गंभीर अवस्था में लाई गई। जिसमें से जो बिजमा देवी थी वो मृत अवस्था में थी और जो उर्मिला देवी थी वो गंभीर अवस्था में थी। उनको इलाज के बाद जिला अस्पताल। तो इसी खबर पर अधिक जानकारी के साथ हमारे साथ संवाददाता ओम शंकर शुक्ला जो है लगातार बने हुए हैं। तो ओम जी, जिस तरीके से यह मामला हुआ, पहले आप पूरी जानकारी दीजिए कि कब की घटना है। ये कल दोपहर 12 बजे की घटना है। बिजमा देवी और अब वही पड़ोस में रहने वाली उर्मिला देवी के साथ जो घरेलू उपयोग में कच्ची मिट्टी लाई जाती, जैसे चूल्हे की पुताई का काम है, घर में जो है लिपाई पुताई का काम, उसके लिए एक बगल के इलाके में जो है एक मिट्टी का टीला, वहाँ मिट्टी खोदने के लिए गई थी। वो मिट्टी खोद ही रही थी, तभी टीला जो है अचानक भरभरा कर उनके ऊपर गिर पड़ा, जिससे जो है मलबे में दोनों महिलाएं दब गई। महिलाओं की चीख पुकार सुनकर वहाँ खेतों में काम कर रहे लोगों ने उनको वहाँ से बाहर निकाला और ले जाकर अस्पताल ले गए, लेकिन तब तक जो है बिजमा यादव की मौत हो चुकी है। वही दूसरी महिला उर्मिला की हालत गंभीर देखते हुए डॉक्टर ने जिला अस्पताल के लिए रेफर कर दिया है। वहीं मृतक जो इस मामले में एक महिला जो है उनकी मौत भी हो गई है, उनके परिवार को उनका सौंप दिया गया है। जी बिल्कुल, क्योंकि ये आपदा में आता है तो उसके बाद जो है शव को पहले कब्जे में लिया है, उसके बाद पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद जो है जो भी मुख्यमंत्री आपदा राहत कोष से उनको जो है धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी, लेकिन उसके लिए पोस्टमार्टम जरूरी है। इस वजह से महिलाओं के शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। ठीक है ओम शंकर शुक्ला जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खबरों में आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। आपको बताते चले कि राम मंदिर को लेकर मुख्य पुजारी का बड़ा दावा सामने आया है। आपको बताते चले कि मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास का बयान सामने आया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि पहली ही बारिश में छत से पानी टपक रहा है राम मंदिर के। वहीं उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर की छत से टपक रहा है पानी। तो आपको बताते चले कि राम नगरी अयोध्या में भव्य राम मंदिर के उद्घाटन को 6 महीने भी जो है वो अभी तक नहीं हुए हैं, लेकिन पहली ही बारिश में राम मंदिर की छत अब टपकने लगी है और यह दावा आचार्य सत्येंद्र दास के द्वारा किया गया है, जिसमें उन्होंने कहा कि जहां पर रामलला विराजमान है वहां पहली ही बारिश में पानी छोड़ने लगा है और साथ ही बाकी जगहों पर भी पानी जो है वो
चो रहा है और जिसके कारण राम मंदिर की जो छत है उसमें कहीं ना कहीं लीकेज की जो प्रॉब्लम है वो सामने आ रही है। आचार्य ने आगे जानकारी देते हुए जांच की मांग की है। उन्होंने कहा कि राम मंदिर में पानी निकलने का कोई रास्ता नहीं है, ये समस्या बहुत बड़ी है क्योंकि ऊपर से पानी भी चोने लगा है। मेरी अपील है कि सबसे पहले समस्या का समाधान होना चाहिए। तो आपको बता दें कि मुख्य पुजारी हैं आचार्य सत्येंद्र दास राम मंदिर में और उन्होंने अपील की है, उन्होंने ये जानकारी दी है कि राम मंदिर में जो मेन कक्ष है वहां पर अब पानी लीकेज की प्रॉब्लम हो रही है और साथ ही साथ पानी की जो निकासी है उसकी भी व्यवस्था जो है मंदिर में नहीं है और जिसको लेकर उन्होंने इसको एक बड़ी बात बताया है। तो फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहे हमारे साथ। नमस्कार।